दर्शकों, जिसका डर था वही हुआ। लगातार हम इस बात को बता रहे थे कि अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा, अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा, लेकिन इजराइल के साथ मिलकर ऐसा अटैक हुआ कि 9 देश इस धमाके की जद में आ गए। और आपको बता रहा हूं दर्शकों, अगर आपके रिलेटिव्स, रिश्तेदार बाहर रहते हैं, गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया है। ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया के कई देशों से आवाज उठी है। पहली तस्वीर आपको बताता हूं कैसे ये शुरू हुआ है। तेहरान पर पहला अटैक किया गया, दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर को। भयंकर हमला हुआ है। आपको पहला अटैक तो आपने देख लिया, दूसरा अटैक दिखाते हैं, ये देखिए इस्फहान शहर पर जबरदस्त धमाका किया गया, दिखाइए फुल फ्रेम। दर्शकों, ये कोम शहर पर हमला किया, देखिए आप, ये पूरी रिहायशी बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं और शहर के बीचों बीच ये हमला बताता है कि इस बार अमेरिका और इजराइल आर पार के मूड में है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, ईरान में एक जगह नहीं, ईरान बड़ा देश, वेस्टर्न ईरान में ये है खेरमानशाह शहर, जहां पर हमला किया है। देखिए आप, आग का कैसा ज्वाला और धुआं कैसे धड़क रहा है, दिखाइए जरा फुल फ्रेम इस तस्वीर। लेकिन दर्शकों, ईरान और इजराइल ने जैसे ही कहा ईरान ने कि हम पर इजराइल ने अटैक किया है, सबसे पहले ये तस्वीर सामने आई। आपको देख रहे हैं आप, दावा किया है कि इजराइल ने ईरान के मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया, यानी ये सोची समझी रणनीति के तहत हमला किया। इजराइल ने खुद इस बात को संकेत दिया और बताया IRGC के रीजनल कमांड और सपोर्ट बेस को तबाह कर दिया है। लेकिन ये तबाही की शुरुआत है दर्शकों, अभी तो हमले और होंगे। लेकिन आपको अब मैं बताता हूं दर्शकों, मैप के जरिए, ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है, कितना बड़ा देश है, कहां कहां पर हमले हुए देखिए जरा। ये आप देखिए, ईरान के कोम शहर में हमला हुआ, इसके बाद अलग अलग इलाके में इस्फहान, जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज है दर्शकों, इलाम, लोरिस्तान और इसी के साथ साथ केशम द्वीप, यानी नीचे भी हमला किया जा रहा है। पूरे ईरान में हमला किया है। ऊपर तबरीज इलाके में, उर्मिया में, हमदान में, करज में भी हमले किए गए और दर्शकों बीचों बीच शिराज में भी हमला किया गया है। लेकिन ये हमले बताने के लिए काफी हैं, क्या खामनेई की सत्ता चली जाएगी या फिर खामनेई जवाब देंगे, आगे बताऊंगा। अमेरिका के हमले बताने के लिए काफी हैं दर्शकों कि इजराइल के कंधे पर बंदूक रख के डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं। किसके ऊपर बंदूक चला रहे हैं दर्शकों, आइए आपको बताता हूं। खामनेई के ऊपर। ये खामनेई का घर आप देख रहे हैं जहां पर हमला हुआ है। महीनों की तैयारी के बाद आखिरकार ईरान पर अटैक हो ही गया दर्शकों। यूएस इजराइल ने मिलकर 30 से ज्यादा ईरानी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें खामनेई का घर भी शामिल है। खामनेई का ऑफिस, IRGC का मुख्यालय और न्यूक्लियर साइट भी शामिल है। यह अटैक 2 चरणों में डिजाइन किया गया संयुक्त एयर कैंपेन मॉडल है दर्शकों। हमले का पहला फेज कमांड, कंट्रोल और एयर डिफेंस सिस्टम पर केंद्रित रहा, जिसमें अमेरिका ने सैन्य अफसर ईरान के कमांड नेटवर्क्स को टारगेट कर तबाह कर दिया, यानी ईरान के फैसला लेने वाले लीडर्स को टारगेट किया ताकि रिएक्शन ईरान का धीमा हो जाए। खामनेई भी कहीं छिप गए। जबकि इजराइल ने प्रमुख मिलिट्री बेस और एयर डिफेंस साइट्स पर हमला किया। आपको बताऊं दर्शकों, अटैक का मुख्य टारगेट ईरान की मिसाइल क्षमता पूरी तरह से नष्ट करना था, क्योंकि ईरान फिर लड़ नहीं पाता। इजराइल ने इसे रोर ऑफ द लायन कोड नेम दिया है। आपको यह भी बताएं, यूएस का कोड नेम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रखा गया है। और शुरुआत में इजरायली हमले तेज होते हैं, स्टैंड ऑफ मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अमेरिका ने टॉम हॉक जैसी क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया है। टॉम हॉक के इस्तेमाल से यह भी पता चलता है कि हमले जहाज या सबमरीन से किए गए, क्योंकि टॉम हॉक मिसाइल वहां से भी संचालित की जाती है। ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने की बात कह दी है दर्शकों। फिलहाल ईरान का पलटवार जारी है और दुनिया के हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। ट्रंप ने तो कह दिया है दर्शकों, लेकिन हमले के बाद आपको बताता हूं मंजर क्या हो गया ईरान की सड़कों का। पहले आप देखिए, पूर्व राष्ट्रपति के घर को उड़ा दिया मिसाइल से, दिखाइए जरा फुल फ्रेम, कैसे वहां पर भगदड़ मची हुई, दिखाइए फुल फ्रेम। दर्शकों, सड़कों पर इस समय हालात खराब हो गए। इजरायली हमले के बाद तेहरान में बर्बादी का मंजर आप देखिए। सड़कों पर लोग आ गए और घबराहट महसूस कर रहे हैं कि आखिर कब तक हमले होते रहेंगे। अब दर्शकों, मैं आपको दिखाने वाला हूं, जब बम गिरता है तो ये आप देखिए, गहरा गड्ढा हो जाता है 12 से 13 फीट का। ये हमने रूस यूक्रेन वॉर में देखा था दर्शकों, और ईरान में भी कुछ ऐसा ही मंजर है। ये देखिए आप जरा, लोगों की भीड़ लग गई वहां पर कि आखिर कितना नुकसान हुआ है, लोग पहुंच गए देखने के लिए। लेकिन दर्शकों, आप देखिए, खबर यह आई कि एक स्कूल पर बम बरसा और 36 स्कूली छात्रों की मौत का दावा किया। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को जरा, कैसे वहां पर लोग इस हमले के बाद पहुंच गए, देखिए जरा। लेकिन दर्शकों, थोड़े दिन पहले हमने आपको बताया था कि ईरान में खामनेई के खिलाफ विद्रोह हो रहा है।
अब वो विद्रोह करने वाले लोग कहां हैं? आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, वो कह रहे हैं आई लव यू ट्रंप, यानी ट्रंप ने ईरान पर हमला करके अच्छा किया क्योंकि हम खामनेई से परेशान हो गए थे। सुनिए जरा वो लोग क्या कह रहे हैं। अब विद्रोही कह रहे हैं आई लव यू ट्रंप, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन दर्शकों, आपने सोचा खामनेई कहां चले गए? खामनेई कहां पर है? मैं आपको बताता हूं दर्शकों, खामनेई इसी तरह की किसी सीक्रेट लोकेशन पर हैं और वो अमेरिका और इजराइल को जवाब दे रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध में खामनेई अब मोस्ट वांटेड हो गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों के टारगेट पर अब खामनेई। ट्रंप ने खुली धमकी दी और कहा या तो सरेंडर करो नहीं तो मौत तय है, जिसके बाद ईरान में सुप्रीम लीडर खामनेई को लेकर चिंता बढ़ गई है। ईरान शासन ने अयतुल्लाह अली खामनेई की लोकेशन सीक्रेट रखी है क्योंकि इजराइल ने तेहरान में उनके दफ्तर के पास हमला किया। लेकिन खामनेई सब कुछ देख रहे हैं। यह भी साफ नहीं है दर्शकों कि स्ट्राइक के दौरान खामनेई वहां पर थे या नहीं। दावा तो यह खामनेई को किसी सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया है। अब दावा ईरानी अधिकारी ने किया और अंडरग्राउंड बंकर का भी जिक्र किया, यानी खामनेई अपनी मौत के डर से सीक्रेट बंकर में जाकर छिप गए। लेकिन हैरानी की बात यह कि वो बंकर में छिपकर भी हमले कर रहे हैं, जैसा हम आपको दिखा रहे हैं। मिसाइल को एक के बाद एक एक्टिवेट किया जा रहा है और ईरानी मिसाइल से इजराइल और अमेरिकी बेस पर हमला हो रहा है। दरअसल इजराइल और अमेरिका ने बार बार कहा है कि उनका मकसद तेहरान से इस्लामी शासन को खत्म करना है, यानी खामनेई को हटाना, जिसके खिलाफ कई बार ईरान में विद्रोह प्रदर्शन भी हुआ। खामनेई के नेतृत्व पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी सवाल उठा चुके हैं और बीते साल जून में भी दर्शकों खामनेई को खत्म करने की कोशिश हुई थी। ऐसे में तेहरान को डर है कि उनके सुप्रीम लीडर पर हमला हो सकता है। खामनेई बंकर में छिपे हुए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम खामनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से मैदान में आएंगे और खामनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन खामनेई की तैयारी क्या है आपको बताता हूं दर्शकों। ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल मारी जा रही है और कहा यह तो पुरानी है, नई वाली तो अभी आना बाकी है। देखिए जरा कैसे हमले किए गए ईरान की तरफ। देखा दर्शकों आपने, जैसे इजराइल में आसमान में मिसाइल की लोग डर गए। ये इजराइल के गुलोन शहर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जहां पर ईरानी मिसाइल गिरने के बाद के हालात आप देख सकते हैं। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। अब इजराइल का सबसे बड़ा शहर तेल अवीव, वहां के हालात आप देखिए दर्शकों। कारों के बीच में आग का बवंडर है और इजराइल में भी लोग बंकर में छिपने को मजबूर हो गए। सुनवाइए जरा इसको, ये जो आग चल रही है उसके बाद का हश्र आप देखिए। ये पूरी बस हैं जो जलकर खाक हो गई हैं। ना जाने इसमें कितने लोग सवार थे, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तस्वीर आप देखिए दर्शकों, लेकिन लोग कहां पर छिपे हुए हैं उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये बंकर है, यानी बेसमेंट में ऐसा बेसमेंट बनाया गया है जिस पर हमले का कोई असर नहीं होगा। ये वही बंकर है, दिखाइए जरा कितने लोग बंकर में छिपे हुए हैं इजराइल में। ये देखिए आप, देखा दर्शकों आप, ईरान में तो हमला करने के बाद इजराइल को कोई असर नहीं हुआ। बंकर में भी इजरायली गाना गा रहे हैं, लेकिन ईरान ने ठान लिया है कि इजराइल को तबाह कर देंगे। भीषण हमले के बाद ईरान ताबड़तोड़ पलटवार कर रहा है। ईरान की घातक मिसाइलें इजराइल पर कहर बरपा रही हैं दर्शकों। ईरान मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर रहा है। ईरानी मिसाइलों की रेंज आपको बता रहा हूं 1000 से 2000 किलोमीटर के करीब है। इजराइल में कई ठिकानों के खबर है कि इमाद मिसाइल से उस पर अटैक किया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके अलावा फतेह मिसाइल, जिसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल है, इसमें रैपिड लॉन्च होने वाली सेजिल भी शामिल की गई है। साथ ही इजराइल के ऊपर खुर्रम शहर से भी तबाही मचाई गई। अब तक ईरानी हमले में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। यह हाइफा पोर्ट दिखा रहा हूं दर्शकों मैं आपको। इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, इसके साथ स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए। ईरानी हमले के बाद इजराइल ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी है। नागरिकों को बम शेल्टर्स में जाने के लिए कहा गया है क्योंकि इजराइल के शहर यरूशलेम, हाइफा ईरान के टारगेट पर हैं, जहां पर यह मिसाइलें गिर रही हैं। इजराइल के शेफल्ला में भी ईरानी मिसाइलों से हमले हुए हैं। हालांकि आयरन डोम पूरी क्षमता के साथ मिसाइलों को नष्ट कर रहा है।